अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल्ली मैदान में मोहम्मद शहद चौधरी। नाज़रीन, आज जिस वाक़े पे बात करूँगा, बहुत ही दर्दनाक, अफ़सोसनाक। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या हरीपुर में रूनुमा हुआ। आयत नूर 5 साला बच्ची जो आज 13 दिन से गायब है, ताहाल उसका पता न चल सका। इस वाक़े के हवाले से थोड़ी तफ़सीलात से आगाह करूँगा। एक ऐसा वाक़या है जिसने पूरे मुआशरे पे एक तमांचा भी मारा है और हर आंख जो है, जो दर्द दिल रखने वाला है, उसकी आंख अश्कबार है। 5 साला मासूम कली 9 अगस्त को असर के टाइम अपने घर से गायब होती है। कुछ देर, 1.5-2 घंटे उसके वालिदैन जो है वो उस बच्ची को ढूंढते हैं, नहीं मिलती तो टीआईपी थाने में बच्ची की इतला देती है। पुलिस हमारी जो है वो रवायती अंदाज से ही, जो आज तक इसके रवायती अंदाज से बहुत सारी बच्चियों की इससे लुट चुकी हैं, बच्चियां मर चुकी हैं, बहुत सारे क्राइम हो चुके हैं, वो अपने लिए तो लाल से आज तक नहीं हटी। पुलिस ने वो जो उसकी इतलाई रिपोर्ट थी उसके वालिद की, उसको लिख लिया और सर्द खाने में डाल दिया। 13 अगस्त को उसका वालिद दोबारा डीएसपी के पास पेश होता है और उसको कहता है कि मेरी बच्ची आज 4 दिन हो गए गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है और पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। 13 अगस्त को जब डीएसपी के सामने उसका वालिद मोहम्मद शफीक पेश होता है, उस डीएसपी के कहने पे 10 अगस्त को पुलिस बैक डेटों में एफआईआर दर्ज करती है। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। 10 अगस्त को जब एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद 13 अगस्त के बाद पुलिस कुछ हलचल करती है। जब माजिद इलाका, उसके वालिदैन ने ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, तो उसके बाद पुलिस जो है गुज़श्ता रोज कुछ उस रात मुलजमान को उठाती है या क्या करती है, गुज़श्ता रोज पुलिस एक अपने पेज पे प्रेस रिलीज लगा देती है कि हमने 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि वाकई में 5 मुलजमान है। फिर दूसरी दफा लिख दिया कि तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 को अदालत में पेश किया और अदालत ने मुलजमान को जेल भेज दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, मीडिया को खबर नहीं हुई। इतने दिनों से बहुत सारी सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात उनके घर में भी जा रही थी। हर फर्द ये कह रहा था कि बच्ची आयत नूर को बरामद किया जाए, जबकि बच्ची आयत नूर का कोई अभी तक ताहाल कोई अता पता नहीं है कि बच्ची किधर है। और साथ ये भी कह दिया कि जो मरकजी मुल्जिम उस्मान है, उसने ये अदालत के सामने, अदालत के रूबरू इकरार किया कि बच्ची आयत नूर से के साथ जनाबिल जबर किया गया, ज्यादती की गई। बच्ची बरामद नहीं हुई, बच्ची का कोई मेडिकल नहीं हुआ, कोई डीएनए नहीं हुआ और पुलिस ने यह भी कह दिया कि उस पर जनाबिल जबर हुआ और बच्ची का ताहाल कोई पता नहीं है। बच्ची के वालिदैन गरीब लोग हैं बेचारे, वो दिन रात रो रहे हैं बच्ची के कपड़े देख के, बच्ची के खिलौने देख के। उसकी वालदा रो रही है, वो रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, जबकि मरकजी मुल्जिम जो जेल चला गया। उस जब तक बच्ची बरामद नहीं होती, जिंदा या मुर्दा, उस वक्त तक मरकजी मुल्जिम कैसे जेल में जा सकता है? उसका रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उसकी निशानदेही पे बच्ची क्यों क्यों उसको मरकजी मुल्जिम ने क्या दिया कि बच्ची को वहां ग्राउंड में फेंक दिया और बच्ची का कोई पता नहीं। एक ऐसा केस है बहुत ही जिसपे हर आंख, हर वालिद, हर वालदा अश्कबार है और हरीपुर पुलिस से पूछने पे यह है कि बच्ची आयत नूर कहाँ गई? आपने उन मुलजमान को मीडिया के सामने पहले क्यों नहीं पेश किया? खामोशी से जेल में कैसे भेज दिया? इस बच्ची के अगवा या लना करे जना और जिस जिस तरह दिन ब दिन गुजर रहे हैं, बच्ची की जिंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करे वो बच्ची महफूज हो, इस हालत में भी हो और वो जल्द जल्द रिकवर हो, उस अपने वालिदैन के पास आए। लेकिन ये बहुत सारे ये केस जो है पुलिस की तफ्तीश इंक्वायरी पे सवाल उठाती हैं कि आपने पहले दिन ही कार्रवाई क्यों नहीं की, 13 तारीख तक क्यों सोए रहे,
پھر 10 تاریخ کی FIR کیوں کی؟ پھر آپ نے اگر ملزمان کو پکڑا تو کم سے کم میڈیا کو کیوں نہیں آگاہ کیا؟ پھر ملزمان کو پکڑنے کے کوئی پتہ نہیں ریمانڈ لیا یا نہیں لیا، عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا جب تک بچی کا کوئی پتہ نہیں چلا، بچی ابھی تک ریکور نہیں ہوئی۔ اور پھر ملزم کے کہنے پہ اپنے جناب الجبر کا FIR میں کہہ دیا کہ وہ بتا دیا کہ جناب الجبر ہوا، اپنی ایک پریس ریلیز اپنے پیج پہ لگا دی، بچی ریکور نہیں ہوئی، بچی کا میڈیکل نہیں ہوا، آپ نے کس طرح یہ ساری چیزیں بتاتے کہ اور بچی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہری پور کی عوام کے ساتھ آج پروٹیسٹ بھی بہت کیا ہری پور کے لوگوں نے، اور پورے ہزارے کی ہر جو اس بچی کے بارے میں جانتا ہر بندہ سراپا احتجاج ہے۔ یہ بہت سارے سوال پولیس سے پوچھ رہے ہیں کہ پولیس آج تک بچی کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں برآمد کر سکی، اور ملزمان کیسے جیل میں چلے گئے۔ عظیم، اس کیس کے حوالے سے مزید جیسی کوئی معلومات آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔